नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के हालिया फैसलों और योजनाओं के बारे में जो जनता की सुविधा, विकास और राज्य की तरक्की से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। महाराष्ट्र सरकार प्रशासन को और सक्षम और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। एआई और एडवांस तकनीक की मदद से प्रशासन को और ज्यादा बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में ई गवर्नेंस कैंपेन की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में ई गवर्नेंस सर्विस, आपले सरकार पोर्टल, ई ऑफिस डैशबोर्ड, नए इनिशिएटिव, वेबसाइट अपडेट और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अगर प्रशासन आधुनिक टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करेगा तो काम आसान होगा और बोझ भी घटेगा। उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण भारत के कई राज्य एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और महाराष्ट्र भी इस मामले में पीछे नहीं है। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि इस बढ़त को बनाए रखने के लिए लगातार इनोवेशन जरूरी है। साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने वन विभाग को 4 साल में 33% वन क्षेत्र बढ़ाने का रोड मैप 3 महीनों में तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जिन इलाकों में पेड़ों की कमी है, जैसे मराठवाड़ा में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए खास कदम उठाने का आदेश भी दिया है। राज्य के शहरी विकास को लेकर भी एक अहम बैठक हुई। मंत्रालय में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि शहरों की अगले 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे। उन्होंने राज्य के शहरों में सीवेज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की और रिसोर्स प्लान पर फोकस करने को भी जोर दिया है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटीग्रेटेड ब्लूप्रिंट, लंबी अवधि की रणनीति और फंड का सही इस्तेमाल करना, इन सभी मुद्दों पर खास जोर देने के निर्देश भी दिए हैं। पुणे महानगर पालिका में हाल ही में शामिल किए गए 32 गांवों के संपूर्ण विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इन गांवों में पानी की आपूर्ति, सड़कें चौड़ी करना, नदी पर पुलों का निर्माण और ड्रेनेज नेटवर्क तैयार करने की जैसी बुनियादी जरूरतों पर खास जोर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि पुणे शहर के साथ साथ ये गांव भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो सकेंगे और इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में स्वच्छता को लेकर भी सरकार ने नई पहल शुरू की है। लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2.0 लागू किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने बताया कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी टॉयलेट के निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। मुंबई और उपनगरों में चलाए गए डीप क्लीन ड्राइव से इस अभियान को और रफ्तार मिली है। जीरो वेस्ट सिटी, पब्लिक टॉयलेट प्रेमिसेस के ब्यूटिफिकेशन जैसे कई इनिशिएटिव भी राज्य सरकार की इस अभियान के तहत चला रही है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कुल 17 MOU साइन किए गए हैं। या 17 करारांच्या माध्यमातून जवळपास 34,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये येते आहे आणि जवळपास 33,000 नवीन एम्प्लॉयमेंट ही महाराष्ट्रामध्ये जनरेट होते आहे। एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों के साथ ही ये MOU साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साथ जताया है कि इस निवेश से पुणे, विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। ये अग्रीमेंट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों योजनाओं को मजबूती देंगे। सरकार राज्य में निवेश लाने के लिए सही माहौल तैयार कर रही है, जिसके चलते न केवल विदेशी निवेशक बल्कि देश के उद्योगपति भी महाराष्ट्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपण बघू शकतो की एकीकडे टेरिफ वॉर सुरू असताना देखील महाराष्ट्राला इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक मिळणं हा गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावर असलेला विश्वास आहे। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।